नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात आज उन्होंने किया और मन की बात कार्यक्रम का ये 117वां एपिसोड रहा, जहां प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। तो वहीं कैंप कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन देहरादून में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मुलाकात की और निकाय चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी ली। आयुक्त ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 24 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयुक्त ने बताया कि इस बार निर्वाचन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई है। पहली बार कुछ नगर निगम में पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान दल की सभी सदस्य की महिलाएं। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की गई और निर्वाचन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी और पहली बार नगर निगमों में पिंक बूथ बनाए गए हैं और मतदान दल की सभी सदस्य की महिलाएं पिंक बूथ पर मौजूद रहेंगी और राज्यपाल से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मुलाकात की। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसके तहत झबरेड़ा सामान्य से कांग्रेस पार्टी ने किरण चौधरी पर विश्वास जताया है। इसी तरह लंडोरा सामान्य से अनीश, जबकि भगवानपुर सामान्य से कांग्रेस पार्टी ने राव फरमूद को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुर दत्त जोशी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। नगर पालिका के लिए कांग्रेस ने कई नाम घोषित किए हैं। आपको बता दें कि विकासनगर जनरल सीट से धीरज नोटियाल, मसूरी ओबीसी सीट से महिला श्रीमती मंजू भंडारी को, हरबर्टपुर से ओबीसी महिला श्रीमती शालिनी रोहिला, लोईवाला से सामान्य सीट से सागर मनवाल, मंगलौर सामान्य से इस्लाम और लक्सर सीट जो कि ओबीसी है उस पर जगदेव सिंह, शिवालिक नगर सामान्य महेश प्रताप राणा, पौड़ी से महिला श्रीमती यशोदा नेगी, दारचूला से ओबीसी महिला श्रीमती राशि थापा और डीडी हाट सामान्य से गिरीश चुफाल, गंगोली हाट सामान्य से नारायण सिंह, चंपावत महिला जो की सीट है उसमें श्रीमती नीमा कटायत, रानीखेत से चिनियापोल सामान्य अरुणा रावत, रामनगर सामान्य से ओपन, गदरपुर सामान्य से श्रीमती चंद्र सिंह और नगल नवीन जो है सामान्य सीट है उसमें हरिओम चौहान। तो डोईवाला नगर पालिका में कांग्रेस का टिकट घोषित होते ही बवाल मच गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस नेताओं पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए मुस्लिम समाज के कांग्रेस नेता मोहम्मद अकरम ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीदा। डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अब तमाम उम्मीदवार आमने सामने आने से जहां भाजपा और कांग्रेस की नाराजगी की खबरें हैं, तो वहीं आज कांग्रेस नेता द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र खरीदने से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सतह पर आ गई है। डोईवाला तहसील में कांग्रेस नेता मोहम्मद अकरम और उनके तमाम समर्थकों ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई और मुस्लिम समाज की आरोप लगाए। पार्टी में कार्यकर्ता था, जिला महासचिव भी था और पार्टी के लिए बहुत समर्पित रहा हमेशा से ही। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, मुझे पिछली बार भी वंचित किया गया था और इस बार भी
मुझे बोला गया था कि आप अपना वार्ड चेंज कर लें। मैंने अपना वार्ड भी चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद फिर अनदेखी की गई और उन लोगों को टिकट दिया गया जो कभी कांग्रेसी थे ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग कांग्रेसी नहीं है उनको टिकट दे रही है पार्टी, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी अनदेखी कर रही है। तो उसको देखते हुए यही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता की कितना मान और सम्मान है। मान और सम्मान की लड़ाई है, क्षेत्र के विकास की लड़ाई है। मैं बिल्कुल अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ूंगा कि अगर मनाती है तो अब मनाने से क्या फायदा। मेरा जो कैरियर है उसको बर्बाद करने के लिए मैं अपना कैरियर क्यों बर्बाद करूंगा पार्टी के लिए? जब पार्टी हमारे लिए नहीं सोचती तो हम पार्टी के लिए क्यों सोचते? अग्रवाल जो है जुड़ गए हैं डोईवाला से। राजकुमार, जिस तरह से दूसरी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस की, उसके बाद जो नाराजगी थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। किस बात की नाराजगी है? क्या कुछ जो ये उबड़ खाबड़ देखने को मिल रहा है कांग्रेस के खेमे में, उसकी वजह क्या है? बिल्कुल देखिए शिवम, क्योंकि आज नामांकन पत्र का सेकंड लास्ट है, यानी कि कल अंतिम दिन है। और जब से ये कांग्रेस की लिस्ट सामने है उसके बाद से बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। डोईवाला ही नहीं, तमाम जगहों से हमें खबर मिल रही है कि टिकट का जो वितरण हुआ है उससे बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो गई। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो काफी पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी अनदेखी की गई है, वो लोग नाराज हैं। इसके अलावा इसी तरह के हालात हम भाजपा में भी देख पा रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में है। और क्योंकि नामांकन पत्र जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये लोग खरीद रहे हैं पार्टी के लोग, और सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के उन बड़े नेताओं पे लगा रहे हैं जिन्होंने टिकट वितरण में अपनी भूमिका निभाई है। तो कम से कम अब हम कह सकते हैं डोईवाला नगर पालिका में बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है। दोनों, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ये जो बागी हैं मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि हर हाल में इन लोगों ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट हमने ले लिया और कल हम जमा करेंगे। नहीं तो राजकुमार, जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में ये उठापटक देखने को मिल रही है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इससे नाराज हैं और वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि भाई पैरासूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए प्रत्याशियों की। सवाल ये है कि बीजेपी के भी खेमे में ऐसी नाराजगी सामने निकल कर आ रही है या अभी तक नहीं आ रही है, या अगले लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए, दोनों खेमों में बहुत ज्यादा नाराजगी। जब से भाजपा और कांग्रेस की लिस्ट सामने आई है उसके बाद से पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा में तो एक व्यक्ति हैं संजीव सैनी, कह रहे हैं कि 40 साल से मैं पार्टी का झंडा उठाकर चल रहा हूँ, लेकिन पार्टी मुझे किसी जब टिकट लायक नहीं समझेगी तो मैं क्यों पार्टी के काम करूंगा। तो उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दी है और पार्टी जो अधिकृत प्रत्याशी हैं भाजपा के उनके खिलाफ करेंगे चुनाव लड़ूंगा। यही हालात कांग्रेस के, मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों में जो रायता दिख रहा है वो समेटना मुश्किल हो गया है। अब क्योंकि कल आखिरी दिन है, कल पता चलेगा कि आखिर कौन लोग पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति दोनों दलों के सामने बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। क्योंकि राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो नाराजगी के बीच डोईवाला में बीजेपी में भी बगावत देखने को मिली, जहां टिकट घोषणा के बाद अब तक 2 बीजेपी नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे। डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए लगातार बागी मुसीबत बनते जा रही। आपको बता दें कि बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मोहन सिंह चौहान और संजीव सैनी ने बगावत की छानी है और दोनों बागी नेताओं का कहना है कि अब मान सम्मान की लड़ाई। जानता था हमने पार्टी को क्या खड़ा किया। आज पार्टी इस स्थिति में आ गई कि हमसे बात भी नहीं करती, पार्टी बता भी नहीं रही, पूछ भी नहीं क्या करना चाहिए। अगर टिकट उसको दिया है तो हम कहाँ होंगे, हम कहाँ हैं आज तक, कहाँ थे और कहाँ होंगे। पिछले 3 साल से हमारे जो जिनको टिकट दिया मंडल अध्यक्ष थे, उससे पहले उनको नॉमिनेट किया गया सरकार ने सभासद के लिए, उससे पहले उनको 4 ग्राम प्रधान बनाया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो बात है वो हमारी बात इसलिए है कि हम यहाँ चुनाव इस पर लड़ेंगे और जो जिस पूरे संघर्ष से लड़ेंगे। जब हमने चुनाव सन 89 से लेकर अब तक जिताया है पार्टी को, संगठन को, तो हम जब उनको जिता सकते हैं तो हम जीत सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्षेत्र जनता हमारे राजकुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से डोईवाला में एक तो उधर मुस्लिम कैंडिडेट की कांग्रेस के प्रति नाराजगी और इधर मोहन सिंह चौहान कह रहे हैं कि भाई हम पुराने कार्यकर्ता हैं, मौका हमें मिलना चाहिए था, लेकिन प्रत्याशी किसी और को चुन लिया गया। तो यानी कि ये जो बगावत देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों में, ये चुनाव में क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों को डैमेज करेगा या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसीलिए किसी और को डाल दिया गया कि भाई ठीक है थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, लेकिन प्रत्याशी का चयन तो अपने हिसाब से ही किया जाएगा?
बिल्कुल शिवम, देखिए डोईवाला ही नहीं, मैंने जैसे बताया पूरे उत्तराखंड में जब से टिकट भाजपा और कांग्रेस में बांटे हैं उसके बाद से बहुत ज्यादा नाराजगी है। हालांकि कई जगह पर हम देख रहे हैं कि नाराजगी खुल के सामने नहीं जाता है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं वो पार्टी को नुकसान करने वाले। डोईवाला विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, ये हॉस्टेड हमेशा मानी गई है। यहाँ की जो ये नगर पालिका है, इसमें जो सांसद है हरिद्वार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने इस टिकट की भूमिका निभाई टिकट बांटने में। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो ये नेता हैं वो बहुत नाराज इस बात को लेकर हैं कि हम 40 साल से पार्टी सेवा कर रहे हैं, लास्ट टिकट के नाम पे भी हमारी उपेक्षा की जाएगी तो हम कैसे पार्टी के लिए काम करेंगे। तो इन्हीं कारणों को देखते हुए भाजपा से दो लोगों ने टिकट खरीदे हैं, यानी दोनों वरिष्ठ हैं और वो आप बिल्कुल आगे हुए हैं कि हम टिकट जमा भी करेंगे और हम पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम दोनों दलों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बिखरा हुआ रहता है, कार्यकर्ता बहुत नाराज है। और अंदर खाने अभी खबर जो मिली हमें ये है कि 2 और कार्यकर्ता भाजपा के जो है वो अलग रणनीति बना रहे हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलें संगठन के सामने खड़ी हुई है। हालांकि संगठन की तरफ से कहा रहा है कि हमारे पास समय है, हम इनको मना लेंगे। नहीं तो राजकुमार, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बगावत पर हैं और इधर मोहन सिंह या चौहान भी जो है बगावत पर हैं और संजीव सैनी, ये दोनों लोग बगावत पे हैं। अब ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, मतलब भैंस तो गई गई, 2 हाथ पगा भी ले गई, मतलब एक तो प्रत्याशी के चयन नहीं हुआ, दूसरे कार्यकर्ता हाथ से चले जाएंगे और तीसरा हो सकता है कहीं सीट ही ना निकल जाए हाथ से। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने डोईवाला में पिछले जो चुनाव हुए थे यही स्थिति थी, जब 2 बागी लड़े थे और भाजपा चुनाव यहाँ हार गई थी, जबकि भाजपा की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो यही स्थिति इस समय भी हारी है सामने, लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि हम इस समय स्थिति को मैनेज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये पार्टी के अंदर की बात कह के उन्होंने हमें बताने से मना कर दिया। लेकिन जो ये नाराज नेता है वो कह रहे हैं कि अब हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि 40 साल सेवा कर चुके हैं। उधर कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट का नाम आता है तो मुस्लिम समाज को बुला दिया जाता है। तो यही हाल भाजपा में कि जब टिकट देने की बारी आती है तो जो ये मैदानी मुर्गे लोग हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाना बड़ी टेढ़ी खीर होगी दोनों पार्टियों के लिए। फिलहाल मुसीबत दोनों बिल्कुल सामने खड़ी है, हम कह सकते हैं आगे कैसे निपटेगी ये तो खैर पार्टी के लोग ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल दोनों जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको मुसीबत का सामना करने वाला पड़ेगा। ठीक है, और राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अल्मोड़ा नगर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का कांग्रेस से टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अल्मोड़ा की एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भैरव गोस्वामी के साथ कांग्रेस ने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है और विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में पहला मेयर कांग्रेस का बनने का दावा किया। बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनमें जो मुख्य रूप से है भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रहे और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस की पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेते हुए आज इन लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की। मैं माननीय विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ। लगभग 100 से ज्यादा लोगों की संख्या है। तो निकाय चुनाव शुरू होते ही पार्टियों के नेताओं में भगदड़ मच गई। लश्कर से बीजेपी के जिला सह मीडिया प्रभारी शिवम कश्यप और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री मोहित वर्मा ने अपने दोस्त समर्थकों सहित बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थामा। लश्कर में बीजेपी पार्टी को नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले इसे बड़ा झटका मारा। देखिए भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है
वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की है। और आप सब जानते ही हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा मंच है जहां पर सभी जितने भी दलित, कुचले, दबे और सब नकारे हाशिए पर जो लोग हैं उनको अंदर ला करके और उनको मान सम्मान देने का काम हमेशा बहुजन समाज पार्टी करती है। आज भी हमारे साथ मेरे भाई मोहित वर्मा जी, भाई शिवम कश्यप जी, इन लोगों ने यहाँ देखा कि बहुजन समाज पार्टी में इनको मान सम्मान दिया गया है, हमेशा देते चले आए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और आगामी चुनाव में इनमें से इनको ही उतारा जाएगा। ऐसी हमने केवल अपना टिकट मांगा था, वो भी ये कहा था कि हमारा नाम पैनल में भेज दो आप, और उन्होंने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि पैनल में तीसरे नंबर पे हमारा नाम भेज दें। मैं 20 साल से लगभग कार्य करता रहकर काम करता चला आ रहा हूँ। जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई मैंने उससे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया, ईमानदारी के साथ निभाया, और उसके बावजूद भी ना तो मेरा पैनल में नाम भेजा गया और ना मुझे कहीं सम्मान इस तरीके से मिला कि भाई मैं जो पार्टी में रहूं तो मुझे कहीं बेइज्जती महसूस दी। मैंने इसलिए आज बसपा का दामन थाम लिया। हम दोनों में से एक ही लड़ेगा, सहमति के साथ लड़ेंगे, दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो हल्द्वानी नगर निगम सीट से कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी घोषित होने के बाद ललित जोशी कल देर शाम हल्द्वानी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से मुलाकात की और दिवंगत नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। उनकी याद में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्लयूचिया से मुलाकात की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ललित जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए ललित जोशी ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस एकजुट है और अगले एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के चुनाव का रुख बदला हुआ नजर आएगा। लड़ाई तो हमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, तो मैं उससे तो अपनी कोई भी लड़ाई नहीं समझता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ, हमारी लड़ाई तो जनता लड़ेगी। मेरे भाजपा के अंदर भी बहुत अच्छे मित्र हैं और ये स्थानीय लेवल का चुनाव है। मैं उन सब से अपील करता हूँ कि वो मेरे दोस्त रहे हैं, यार हैं, मेरे सहपाठी भी रहे हैं। ये सर्व समाज का चुनाव रहेगा, किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं रहेगा। अभी ओबीसी का अपमान देखा आपने, देखा किस तरह से ओबीसी के पूरे समाज का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान करते हैं। मेरे लिए तो मैंने पढ़ा है इसलिए बोलता हूँ, मार्टिन लूथर किंग है वो भारत के, उनका अपमान संसद के अंदर होता है, ये अच्छा नहीं है। तो सब लोग देखिए अभी 6 दिन के अंदर आपको चुनाव चढ़ता हुआ दिखेगा। कंसल्ट करूंगा, माननीय विधायक जी से भी करूंगा। हमारी कांग्रेस कमेटी में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के हमारे मुखिया हैं और हमारे शहर के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी हैं, अपने दीपक भाई हैं, आंटी जी, सारे उनसे करूंगा। लेकिन मैंने अभी एक तारीख तय कर ली है कि 30 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा। तो मैं 11 बजे से 1 बजे के बीच में मुहूर्त अनुसार करूंगा। तो मैं उस समय जो है आप सबको मैंने सूचना आज दे दी कि मैं अपना नॉमिनेशन 30 तारीख को करूंगा। जितने भी जो लोग जो भी हमारी पार्टी के अंदर खुला लोकतंत्र है वो सब मेरे भाई हैं, वो बिल्कुल मेरा उनसे बड़ा दिली कनेक्शन है। टिकट मेरा हो गया, कभी मेरा नहीं भी हुआ था। दोनों ही सूरतों में मैंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों, अपने मित्रों के दम पर मैं आज यहाँ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई हैं, कहीं हमसे बाहर नहीं जाएंगे। कांग्रेस कमेटी के सच्चे सिपाही हैं। जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी मेहनत कहीं राहुल छिमाल ने भी करी होगी, कहीं गोविंद सिंह बिज्जी ने भी करी होगी, तमाम दावेदारों ने भी करी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो तो पौड़ी नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने सुषमा रावत पर भरोसा जताया है। सुषमा रावत वर्तमान में बीजेपी की पौड़ी जिलाध्यक्ष भी हैं। सुषमा रावत ने पौड़ी तहसील पहुंचकर नामांकन पत्र लिया और बीजेपी परिवार का उन्हें टिकट देने के लिए आभार जताया उन्होंने। सुषमा रावत ने इस दौरान कहा कि पार्टी के भरोसे पर वो खरा उतरेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। सुषमा रावत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास भी वो कर रही है। जनता पार्टी ने
मुझ पर जो भरोसा जताया, पहले तो अपने हाईकमान का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने सांसद जी का, अपने मंत्री धन सिंह रावत जी का, अपने मंत्री क्या कहते हैं सतपाल महाराज जी का, और अपने विधायक राजकुमार कोली जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर और ये नगर पालिका का जो चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनकी कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। मेरे साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और हम तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी निकाय चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। निशंक ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चौमुखी विकास कार्य हो रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर सभी सीटों पर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। दिल्ली प्रदेश में लगभग 50 दिन मुझे दिल्ली चुनाव में रहना है। हमारी पहली सूची उत्तराखंड के जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके पहली सूची अभी कल रात को जारी हुई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके पूरा विश्लेषण करने के बाद जिन पर आम सहमति थी उन सभी लोगों को टिकट दिया है। बहुत उत्साह है लोगों में और मुझे भरोसा है कि हम इन चुनाव में पूरी तरीके से एक तरफा जीत हासिल करेंगे। जहां हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे नहीं भी रहे होंगे वहां भी इस समय एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निकाय चुनाव के लिए भाजपा हमेशा से तैयार है और टाइम आ गया है जब चुनाव होने, तो लगातार बैठक चल रही है और पर्यवेक्षण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रायशुमारी हो गई है। तो क्योंकि उसमें सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नगर पालिका और नगर पंचायत की लिस्ट जारी हो गई है और हम समझते हैं कि आज रात तक या कल तक जो है नगर निगम की सूची भी जारी हो जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों के साथ रुद्रपुर मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में खेल की मशाल जलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य में हो रहे हैं और जनपद उधम सिंह नगर भी खेलों की मेजबानी कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मशाल के माध्यम से खिलाड़ियों और जनता को जागरूक किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी और युवा खेल में भाग लें और साथ ही खेलों को देखने भी आए। उन्होंने कहा कि मशाल यात्रा सभी स्कूलों और पूरे जिले में जाकर जागरूकता पैदा करेगी। आज हमारा मशाल रैली रुद्रपुर में आई। रुद्रपुर में हम लोगों ने इसमें खिलाड़ियों के बीच आज हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहे। ये टॉर्च रिले बहुत अच्छा एक अवेयरनेस होता है कि 38 नेशनल गेम्स हमारे युवाओं के बीच में इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। इसको स्कूलों में भी ले जाया गया है और पूरे जनपद में हमारे ये मशाल रैली चल रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और इससे ज़्यादा लोग हमारे खेलों में प्रतिभाग भी करेंगे और खेलों को देखने भी। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है और लगातार बारिश के चलते जीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी भी हो रही है। आपको बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फबारी होने के कारण रास्ता बाधित है और बीआरओ ने मार्ग को सुचारू रूप से चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और जिला प्रशासन लगातार क्षेत्र का अपडेट ले रहा है।
तो खबर नैनबाग से है, जहां छात्र और छात्रों के समग्र विकास को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें भारी संख्या में अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही साथ 3 दिवसीय एसएमसी का प्रशिक्षण विभिन्न चर्चा और सुझाव के साथ। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।